अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय लॉ के विभाग के लिए लाइब्रेरी के मार्ग पर लिखी गई कुरान पाक की एक आयत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के अमेरिका यानी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका की, जो अपनी कट्टर वचनबद्धता के लिए जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं वह समुदाय विशेष के प्रति सख्त रवैया भी अपनाए हुए हैं। उन्हीं के देश ने आज उदारता दिखाते हुए कुरान पाक के सूरा निसा की आयत नंबर 135 हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लिखी गई आयत निसा का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ पर मजबूती के साथ जमे रहो, चाहे वह स्वयं तुम्हारे अपने या माँ बाप और नातेदारों के विरुद्ध ही क्यों ना हो। कोई धनवान हो या निर्धन, जिसके विरुद्ध तुम्हें गवाही देनी पड़े, अल्लाह को उनसे तुमसे कहीं बढ़कर निकटता का संबंध है, तो तुम अपनी इच्छा के अनुपालन में न्याय से ना हटो, क्योंकि यदि तुम हेर फेर करोगे या कतराओगे तो जो तुम कुछ करते हो अल्लाह को उसकी खबर रहेगी। यह आयत वही लिखी गई जहां पहले से ही सेंट अगस्टिन और इंग्लैंड के महत्वपूर्ण दस्तावेज मैग्ना कार्टा उल्लेखित है। सेंट अगस्टिन संभवतः रोम में एक भिक्षु के रूप में रह रहे थे जब 595 में पोप ग्रेगरी द ग्रेट ने उन्हें बुत परस्त एंग्लो सैक्सन को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए एक मिशन का नेतृत्व करने के लिए चुना था। उन्हीं की याद में 1565 में स्थापित सेंट अगस्टिन संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरोपीय और अफ्रीकी अमेरिकी मूल के लोगों के सबसे पुरानी लगातार बसी हुई बस्ती है। अंग्रेजों द्वारा जेम्स टाउन को उपनिवेश बनाने से 42 साल पहले और तीर्थयात्रियों के पलाय माउथ रॉक पर उतरने से 55 साल पहले स्पेनियों ने सेंट अगस्टिन की स्थापना की थी। और मैग्ना कार्टा इंग्लैंड से जुड़ा एक दस्तावेज है। इसे महान चार्टर भी कहा जाता है। यह एक राजनीतिक दस्तावेज है जो इंग्लैंड के लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। मैग्ना कार्टा को लोकतंत्र के इतिहास का एक अहम कानूनी दस्तावेज माना जाता है। यह दस्तावेज 15 जून 1215 को इंग्लैंड के राजा जॉन ने हस्ताक्षर किया था। यह यूरोप का पहला लिखित संविधान था। इसे टेम्स नदी के किनारे स्थित रन्नी मीड में तैयार किया गया था। इस दस्तावेज ने राजा को कानून के शासन के दायरे में रखा। दस्तावेज ने पहली बार सभी स्वतंत्र लोगों को न्याय और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया। वहीं इस दस्तावेज में चर्च के अधिकारों की रक्षा, गैर कानूनी कारावास से बचाव, त्वरित न्याय तक पहुंच और राजा के सामंती भुगतान पर सीमाओं का वायदा किया था। आखिर विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में गिने जाने वाले हार्वर्ड विश्वविद्यालय के गलियारे में कुरान पाक का लिखा जाना एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है, जो जनमानस के दिमाग में कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या अमेरिका फ्रांस और इंग्लैंड की राह पर चल पड़ा है, या फिर मध्य एशियाई देशों को अमेरिका अपनी छवि सुधारने के लिए यह संदेश देना चाहता है कि वह एक मुस्लिम पसंद देश है।